नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए इस कंटेंट पे जाते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क लग्न वाले बहुत इमोशनल और सेंसिटिव लोग होते हैं, चंद्रमा से गवर्नड होते हैं, मूड स्विंग्स और फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते हैं आप लोगों में। मार्च महीने का जो हेडिंग है वो है कर्म से ज़्यादा भाग्य का साथ, यानी भाग्य से लाभ ज़्यादा मिलेगा। कर्मेश आपके 12th हाउस में है, 12वां स्थान, दुर्भाग्य स्थान, खर्चे का स्थान। यहाँ पे आपको कर्म के क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। आप चाह करके बहुत मेहनत करके भी, आप वैसे बहुत स्पीड में रहते हैं क्योंकि मेष राशि है आपके 10th हाउस में, लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनती भी होते हैं आप लोग क्योंकि मंगल एनर्जी देता है आप लोगों को कर्म क्षेत्र में, प्रोफेशन में, तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। लेकिन इस महीने में मार्च में खास करके मंगल देखिए 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में है, जो कि दुर्भाग्य स्थान है या खर्चे का घर है। 6, 8, 12 परेशानी का घर माना जाता है किसी न किसी रूप में, तो ये 12वां घर है जहाँ मंगल है। तो कर्म करने के बावजूद आपको उस तरह का फल नहीं मिलेगा क्योंकि राशि के स्वामी मंगल 12th में है, 12वें भाव में है। लेकिन वहीं पे आपके भाग्य स्थान के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर हैं, तो लाभ आपको मिलेगा। गुरु फरवरी में ही 9 फरवरी से वक्री स्थिति से मार्गी हो चुके हैं और फुल स्पीड में हैं। जब तक मार्च में आपको ये वीडियो जब तक मिलेगा 17-18 डिग्री तक हैं, करीब 60% ये चल चुके आपके वृषभ राशि में, और 60% अभी 12-13 डिग्री आपके वृषभ राशि में 14 मई तक लाभ देने के लिए ये परिपूर्ण हैं। तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस आपके हैं वो आप कोशिश करके, जो भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है आपका, उसमें फेरबदल जो भी करना है, जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, लाभ से रिलेटेड जो भी काम करना है, वो कोशिश करके अपने प्लानिंग के हिसाब से आप 14 मई तक कर लीजिए। और मार्च की बात करूं तो कर्म से ज़्यादा भाग्य से भाग्य का साथ, ये हेडिंग दिया है मैंने क्योंकि भाग्येश आपका और भाग्य और लाभ का परिवर्तन है। देखिए भाग्य के स्वामी गुरु आपके लाभ स्थान पर हैं और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र आपके नवम स्थान पे हैं भाग्य के साथ। तो भाग्य का साथ यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है क्योंकि ये फ्रेंड्स का घर है। फ्रेंड्स आपके बहुत पावरफुल होते हैं। पावरफुल मीन्स नॉट गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा या पावर वैसे नहीं बोल रहा। पावरफुल मीन्स सोशल एग्जिस्टेंस उनका एक पावरफुल पर्सोना माने जाते हैं। उसकी वजह यह है कि दे आर वेरी रिच पीपल, काफ़ी रिच लोग होते हैं। वृषभ राशि यहाँ पड़ती है तो काफ़ी रईस लोग आपके दोस्त होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं सोसाइटी में, तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। और हो सकता है उनके साथ आपका कोई ट्रिप भी बने, यानी हो सकता है धर्म स्थान पे जाएं क्योंकि फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स के जो स्वामी हैं शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं, वो यात्रा के घर में भी हैं। नवम स्थान आपका यात्रा का स्थान भी है। लंबी यात्रा जाएं। और ये भी हो सकता है 9th हाउस से हम फॉरेन कंट्रीज़ को भी देखते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ का भी विजिट हो। यहाँ पे जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, आपका अगर डीलिंग आप लोगों की एनआरआई से, मल्टीनेशनल कंपनीज से या अब्रॉड से रिलेटेड कुछ भी ऐसा रिलेशन हो, उससे उन लोगों को लाभ मिलेगा खास करके। लेकिन जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए ये कर्म से फल अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ जरूर रहेगा। इस बात को बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि कर्मेश आपके प्रोफेशन के लॉर्ड 12th में हैं, लेकिन भाग्य आपके लाभ स्थान पर हैं, भाग्येश गुरु, और लाभ स्थान के स्वामी आपके 9th हाउस में हैं। शादी के लिए जिन लोगों को शादी का ये है प्लानिंग उनकी है, उनके लिए नवम दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, 7वें घर पे, तो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स पूरी बनी रहेगी शादी के लिए। 14 मई तक शादी की प्लानिंग है तो कोशिश कीजिए 14 मई तक शादी आपकी फ़िक्स हो जाए।
और जिनकी फिक्स हो चुकी है तो 14 मई के पहले का डेट आप निकाल लें तो वो आपके लिए गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी। गुरु की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कंपैटिबिलिटी की बात करें आपके चार्ट में, कुछ कर्क लग्न वालों के लिए मैं बताता हूँ कि आपके जो स्पाउस हैं, जो पार्टनर हैं, आपके एज से बहुत मैच्योर्ड दिखते हैं और होते भी मैच्योर्ड हैं, कॉशियस होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, सिंसियर होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं। हार्ड वर्किंग आप भी हैं क्योंकि कर्म स्थान पे मेष है, लेकिन आप लोग थोड़ा स्पीड में रहते हैं, एक्शन पैक्ट आप भी हैं। लेकिन अभी स्पाउस की बात कर रहा हूँ तो स्पाउस बहुत सिंसियर, क्योंकि शनि से गवर्न हैं, सिंसियर स्पाउस होते हैं। आपके दुश्मन देखिए छठा भाव से देखते हैं, दुश्मन धनु राशि पड़ रही है, यानी काफ़ी पावरफुल लोग, गुरु की राशि है, काफ़ी पावरफुल लोगों से आपके अगर दुश्मनी होती है तो वो लोग आपके जो शत्रु होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाले लोग होते हैं। और खान पान में आप लोगों को खास करके नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। सिंह राशि पड़ रही है आपके दूसरे स्थान पे, यहाँ पे सूर्य नॉनवेज टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो इनकम, कैश फ्लो भी आपकी इसमें कमी लेकर के आएगा नॉनवेज, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है, सूर्य को एक्सेप्टेड नहीं है। सूर्य प्राइम मोस्ट धार्मिक प्लैनेट माना गया है, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, सात्विक प्लैनेट में से है। राहु नहीं है कि आप नॉनवेज खा सकते हैं, इसलिए सूर्य का रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। घर आप लोगों का सुंदर होता है, शुक्र की राशि है, जैसे दोस्त आपके शुक्र की राशि है वृषभ, पावरफुल इन द सेंस कि वो पैसे से काफ़ी रिच होते हैं, वेल प्लेस्ड होते हैं समाज में, उनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है। वैसे ही आप लोग अपने घर को बहुत डेकोरेट करके रखते हैं। लेकिन आपको अपने बच्चों से, वृश्चिक राशि पड़ती है, वृश्चिक राशि बहुत डिफ़िकल्ट राशि में से मानी गई है, तो बच्चों से सुख आप लोगों को प्राप्त उतना नहीं होता है। और इस मंथ की बात करें 14 मार्च तक, यानी 12 फरवरी से 14 मार्च तक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आप अवॉइड करें, या तो वो सरकारी काम हो या फिर मैनेजमेंट से, अगर कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके जो भी बॉस होंगे या सीनियर होंगे या जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर लोग हैं उनसे रिलेटेड आप कोई भी जानते बूझते हुए जाकर के सर नहीं मारना है। खास करके 14 मार्च तक अगर ऐसे उनसे कोई काम हो तो कोशिश कीजिए उस डेट को पोस्टपोन कर करके 14 मार्च से 14 अप्रैल का वो डेट रखिए। आप अपनी इंटरेक्शन का कोई भी पॉइंट आपको रखना है तो 14 मार्च से 14 अप्रैल का, जब भाग स्थान पर सूर्य आ जाएंगे। यहाँ पे हम युति जो हो रही है 29 मार्च को, उसकी भी बात करेंगे, जहाँ 6 ग्रह आपके भाग स्थान पे होंगे और गुरु और मंगल, 5वीं दृष्टि से गुरु और 4थी दृष्टि से मंगल भी केतु को देख रहे होंगे तीसरे स्थान पे, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन मार्च के पहले पॉइंट्स हम और पॉइंट्स डिस्कस कर लें। उसमें शादी का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि शादी 14 मई तक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बृहस्पति की ब्लेसिंग्स रहेगी। जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड प्लानिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है 14 मई तक, जब बृहस्पति की सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, यानी एक सीधा लाइन 180 डिग्री 7th एस्पेक्ट डायरेक्टली पंचम स्थान पे पड़ रहा है। तो यहाँ बच्चे होने की प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छी है। फैमिली प्लानिंग अगर करना है तो 14 मई तक, अगर IVF वगैरह आप प्लान कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप IVF प्लान करें तो वो फ्रूटफुल रहेगा। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे, खास करके जब हमने जहाँ से वीडियो शुरू किया था कि आपके कर्मेश 12th भाव में हैं और 12वें स्थान पर हैं, यानी अच्छी जगह पर नहीं है। और शनि की भी दृष्टि 29 मार्च तक, मार्च 29 के बाद शनि अगले 2.5 साल के लिए आपके नवम भाव में जाएंगे, भाग्य स्थान पर जाएंगे। लेकिन 29 मार्च तक शनि आपके 8वें घर से तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। शनि आपको हार्डवर्क बहुत कराएंगे, और हार्डवर्क के अलावा शनि का जो अपना डेफिनेशन है वो है मैक्सिमम लेबर, यानी सबसे ज़्यादा मेहनत करवाना
और मिनिमम वेजेस प्रॉफिट कम देना। तो ये सिचुएशन भी आपकी 29 मार्च के बाद बदलेगी। अगले 2.5 साल वहाँ से शनि का की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे नहीं पड़ेगी, जिसके कारण आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसे वीडियो में मैंने शुरुआत में बोला कि बृहस्पति 14 मई तक इस साल 2025 में आपके लाभ स्थान पर हैं, तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारा काम आप 14 मई तक कीजिए और 14 मई से अगले साल तो 2 जून 2026 तक कोई बड़ा रिस्क आप फाइनेंशियल मैटर्स में बिल्कुल ना लें। देखिए, ये षड्यंत्र का घर है, 12th हाउस। फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई काम हो, जिनका फिर से मैं बोल रहा हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या मल्टीनेशनल कंपनीज से डीलिंग हो, जिनके हेड ऑफिसेस अब्रॉड हों किसी भी कंट्री में, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बाकियों के लिए जो यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, उनके लिए फाइनेंशियल रिस्क लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और सिचुएशन आपके लिए ला सकता है। ये हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी भी प्लान करें। ये अगले वीडियो में मैं आपको जब मई के वीडियो में मैं बनाऊंगा कि प्रॉपर्टी लेने से रिलेटेड 14 मई के बाद कोई भी काम हो तो आप कर सकते हैं। अगर मार्च के महीने में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, वो लोग प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ना करें। मंगल 12th भाव में है, दुर्भाग्य स्थान पर है, खर्चे के भाव में है। तो 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल के बाद मंगल आपके लग्न में आएंगे, वहाँ से चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। यानी 3 अप्रैल तक आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसको पोस्टपोन कीजिए और 3 अप्रैल के बाद ही आप कुछ भी काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड करें तो उसमें फ़ायदा होगा। बृहस्पति से रिलेटेड नई प्रॉपर्टी कोई लेनी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो 14 मई के बाद 2025 से 2 जून 2026 तक बृहस्पति प्रॉपर्टी से रिलेटेड रीशफल करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ। यानी क्योंकि वहाँ पे श्रापित प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। श्रापित से मतलब है कि वास्तु वगैरह देख करके आप प्रॉपर्टी लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें के गुरु जब प्रॉपर्टी करवाएंगे 14 मई के बाद से लेके अगले साल मई एंड तक प्रैक्टिकली 2026 में, तो वो हो सकता है कर्ज ले करके भी, क्योंकि बृहस्पति का रोल हो जाएगा यहाँ पे आपसे खर्च करवाना, चाहे वो कर्जा ले करके करवाना पड़े। तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी में ही जाएगा, ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। तो इन बातों को देखिए, ज्योतिष क्या है, ये बहुत अच्छा प्लानर है। प्लानर के रूप में आप सिर्फ, ये प्रिडिक्शन की बात नहीं है कि आप सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए देखें कि शादी कब होगा, बच्चा कब होगा या जॉब चेंज कब होगी ना। इस तरह का पॉइंट्स के अलावा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको भी इनकलकेट करना, यानी शामिल कर करके आप अरेंज हो सकें, ऑर्गेनाइज हो सकें, इस गाइड को ले सकें, तो ये एस्ट्रोलॉजी का दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस पर्पस पुट टू यूज़ बाय एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। तो कुछ गुड एंड बैड डेट्स, अब हम युति की पहले बात कर लें। गुड एंड बैड डेट्स के पहले, जब 29 मार्च को 6 ग्रह आपके भाग्य स्थान पे आएंगे, देखिए यहाँ पे शनि और राहु और सूर्य भी रहेंगे। 6 ग्रहों में शनि और राहु, जब शनि और राहु कंजंक्ट करते हैं तो ये क्लासिकल बुक्स में एक पिशाच बाधा का योग, मॉडर्न डेफिनेशन इसका बोलेंगे तो ये ऑब्स्टिकल्स देंगे, यानी पीड़ा या परेशानी लेकर के आएंगे जो आपके भाग्य पर असर पड़ सकता है। तो यहाँ शनि और राहु ये छोटे ग्रह नहीं हैं, इनकी कंजंक्शन है। और शनि और सूर्य और राहु भी, शनि और सूर्य आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशंस बनाते हैं शनि और सूर्य और राहु बिल्कुल ही वो भी जेल नहीं करते, यानी उनका मिक्सअप होना बड़ा क्या असंभव सा काम है, क्योंकि एक देव हैं एक दानव हैं, तो ये भी युद्ध वाली स्थिति है। तो शनि, सूर्य और राहु ये तीनों ही कंजंक्शन में, 6 ग्रहों के कंजंक्शन में साथ में हैं। तो 9th हाउस यानी आपके पिता के स्थान भी
आपको खास करके जहाँ आपका नेटिव प्लेस है, अगर आप दूर रहते हैं, अगर आपके फादर हैं, तो वहाँ जहाँ भी रह रहे हैं वो घर जो आपका नेटिव प्लेस है, वो घर, वहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए पूरे मार्च ही और अप्रैल भी, क्योंकि 14 अप्रैल को शनि और राहु की युति है और 29 को 6 ग्रहों की युति यहाँ पर है और सारे प्लैनेट्स केतु को देख रहे हैं। साथ में आपको अपने सिबलिंग्स यानी भाई बहन के तरफ से भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि केतु तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 तक, और पड़ोसी के साथ भी आपको काफ़ी सतर्कता के साथ बरतना होगा, क्योंकि केतु वहाँ पर ऑलरेडी हैं 3rd हाउस में, और 29 मार्च को 6 ग्रह और गुरु भी 5वीं दृष्टि से और मंगल भी 4थी दृष्टि से, सारे ग्रहों की दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ेगी, तीसरे घर पे, जहाँ पे केतु पहले से विराजमान है। तो आपको अपने सिबलिंग्स और पिता के स्थान पे और भाग्य से देखिए एग्जैक्टली बताना, सिर्फ इंडिया के ज्योतिष नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजर्स आर स्पेकुलेटिव कि आगे चल कर के मार्च में के महीने में जो युति हो रही है उसका वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट आएगा। एक आपकी पर्सनल कुंडली में इम्पैक्ट आ रहा है और इसके अलावा एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना जो लार्ज मास स्केल पर होगा उसकी स्पेकुलेशंस भी की जा रही है। बट हम लोग यहाँ पे लिमिट कर रहे हैं आपके पर्सनल राशि, लग्न राशि कर्क के लिए लिमिट कर रहे हैं कि आपके पर्सनल कुंडली पे इसका कैसे असर आएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन समरी फॉर योर सिबलिंग्स, भाई बहनों, पड़ोसी, फादर्स हाउस एंड योर ओवरऑल भाग्य। तो यहाँ पे इन चीज़ों से लंबी यात्राएं आप केयरफुली करें, खास करके अगर 28, 29, 30 मार्च को कर रहे हैं तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है लंबी यात्रा फ्रेंड्स के साथ, लेकिन केयरफुलनेस बरतें, है ना, सावधानी बरतें, क्योंकि 14 अप्रैल तक 14 अप्रैल को शनि राहु की युति हो रही है। अब हम आ जाते हैं कुछ गुड डेट्स और बैड डेट्स पे। बैड डेट्स का मतलब है केयरफुल डेट्स। तो गुड डेट्स ये हैं कि 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मार्च को दोपहर 12 बजे तक आपके चंद्रमा 9वें, 10वें और 11वें घर में है। तो ये आपके लिए अच्छे डेट्स हैं, हैपनिंग डेट्स हैं, जहां पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। फिर 9 मार्च को 6 बजे शाम से लेकर के 13 मार्च तक 1st एंड 2nd का चंद्रमा है, यानी लग्न का अपने ही घर में, अपनी ही राशि में, और 2nd का। तो यहाँ कुछ कैश फ्लो दे सकते हैं 9 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक, 9 मार्च को 6 बजे शाम से। फिर 15 मार्च से 21 मार्च चौथे और 5वें में आपके चंद्रमा हैं, ये भी आपके लिए शुभ डेट्स रहेंगे, पॉजिटिव डेट्स रहेंगे। 24 मार्च और 25 मार्च को 7वें का चंद्रमा है। यहाँ ज़रा सा स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि ये शनि की राशि है, लेकिन घर ये शुभ है, 7th हाउस है, अच्छा घर है, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 29 मार्च और 30 मार्च 9वें और 10वें में चंद्रमा है। तो ये अगेन आपके लिए 29 और 30, जैसे मैंने बताया, ये गुड डेट्स हैं, बट यहाँ पे केयरफुल रहना है क्योंकि उस वक्त पे यहाँ पे 6 ग्रहों की युति है, जिसके कारण आपको केयरफुल रहना ही बेटर होगा। नोट करें कि 29 मार्च को और 2 मार्च को चंद्रमा शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र के ऊपर से जब गोचर करेंगे तो गुड फूड, फैमिली, हैप्पीनेस, जैसे मूवी वगैरह देखने जाएं, इस तरह के सिचुएशंस आपके सामने में इंजॉयमेंट एंड कंफर्ट जोन में आपको लेकर के आएंगे 29 मार्च एंड 2 मार्च। 29 मार्च को और भी फैक्टर्स प्ले हैं, 6 प्लैनेट साथ में हैं, तो 2 मार्च को आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। अब जो केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं वो है 7 मार्च को दोपहर 12 बजे से लेकर के 9 मार्च तक। ये 12वां का चंद्रमा है। 9 मार्च को शाम में 6 बजे तक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 मार्च को दोपहर 12 बजे से लेके 9 मार्च को शाम में 6 बजे तक ये 12वें का चंद्रमा है।
वहाँ पे मंगल भी हैं, तो काफ़ी स्ट्रेस और खर्चा करवा सकते हैं। प्रोफेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस में हो या जॉब में हो, वहाँ से भी परेशानी आ सकती है। 14 मार्च को चंद्रमा तीसरे में है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा केतु के साथ हैं 14 मार्च को, 14 मार्च को। तो केतु के साथ होने के वजह से एक मेंटल स्ट्रेस और किसी तरह का टेंशन आपको रह सकता है। 22 और 23 मार्च छठे का चंद्रमा है, तो यहाँ पे मंगल के साथ की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। जनरली चंद्रमा और मंगल अगर अच्छे घर में हो, शुभ घर में हो, तो लक्ष्मी कारक योग बनता है, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 6 और 12 का एक्सेस है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा में ना पड़ें, एग्रेशन में ना पड़ें, क्योंकि मंगल वहाँ से छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव एक्टिवेट है, 12th एंड 6th हाउसेस आर एक्टिवेटेड। फिर 26 तारीख से लेके 28 मार्च ये 8वें का चंद्रमा है। 26 तारीख से लेके 28 मार्च ये 8वें का चंद्रमा है, शनि के साथ हैं। तो यहाँ पे शनि के साथ साथ स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ सकती है आपको, और इंसल्ट वाला पोजीशन आपको आ सकता है। अब हम आते हैं इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट पंचांग के डेट्स पे। पंचांग का डेट ये है कि 13 मार्च को पूर्णिमा है, उसी समय होलिका दहन का भी दिन है 13 मार्च को, और होली 14 मार्च को है। तो 13 मार्च को पूर्णिमा का जो समय है वो सुबह 10:35 से लेके 14 मार्च को 12:23 दोपहर तक है पूर्णिमा। तो यानी 13 की रात्रि में पूर्णिमा है, और अमावस्या 29 मार्च को है। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है, इस बात का ध्यान रखें। अमावस्या का जो टाइम है वो 28 मार्च को रात में 8 बजे से लेके 7:55 से लेके अगले दिन शाम में 4:27 तक। तो यानी अमावस्या का जो एक्चुअल डेट है वो 28 के नाइट में है। 28-29 की रात्रि जो होगी वो अमावस्या का डेट है। और होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो रात में 11:26 से लेके सुबह 12:30 बजे तक है। होलिका दहन का मुहूर्त है, और होली का त्यौहार जो मनाया जाएगा वो 14 मार्च का है। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है। ग्रहण इंडिया में नहीं दिखेगा, यहाँ पे पैसिफिक जोन में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीका, इन जोन्स में है विजिबल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, दोनों ही नहीं है। और चंद्र ग्रहण का जो टाइम है 14 मार्च को वो 9:29 सुबह से लेके दोपहर के 3:29, यानी पूरे 5 घंटे 59 मिनट और 59 सेकेंड, यानी करीब करीब 6 घंटे हैं। और टोटल फेज जो है यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण वो सुबह 11:57 से लेके दोपहर के 1:01 तक, ये अवधि है 1 घंटे 4 मिनट 16 सेकेंड। तो इस अवधि में जो लोग मंत्र जाप वगैरह करते हैं, सिद्ध करते हैं, गायत्री जाप करते हैं, तो इन जाप का अगर आप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध होते हैं अमावस्या के टाइम पे और पूर्णिमा के टाइम पर भी। तो ये डेट्स पूर्णिमा और अमावस्या पर मंत्र सिद्धि का विशेष करके महत्व होता है। सूर्य ग्रहण की हमने पहले ही बात की कि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है। तो मैं समराइज़ करूंगा वीडियो को ये बोल करके कि कर्म से ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा 3 अप्रैल तक, खास करके जब कर्मेश आपके 12वें स्थान पे हैं, दुर्भाग्य स्थान पे। खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, खर्चे का घर है। प्रोफेशन में आपके एक्सपेंसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। यू शुड बी केयरफुल ऑफ ट्रेचरी ऑल्सो, यानी षड्यंत्र से भी बचें, षड्यंत्र का घर है। लेकिन हाँ, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, यानी बाहर के किसी भी कंट्री से, अब्रॉड कंट्री से आपका रिलेशन है, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, आपका हेड ऑफिस किसी और कंट्री में है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, एनआरआई से डीलिंग है, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये था मंथली वीडियो मार्च महीने का कर्क लग्न के लिए। वंस अगेन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।